हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं मास्टर सीरीज चला रहा हूँ 30 दिनों का, 30 डेज़ का मास्टर सीरीज का। आज यह तीसरा क्लास है, थर्ड डे का क्लास है, और जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं नागपुरी लोक कथा भाई कर खेल। आज क्या करने वाले हम लोग हैं, नागपुरी लोक कथा भाई कर खेल, और यह पार्ट 2 है, थर्ड क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो झारखंड संबंधित क्लास है वो आपको अपलोड कर दिया गया है, और यह पार्ट 2 है। और इसके बाद एक पार्ट 3 का क्लास आएगा, जो कि आज तीसरा दिन का क्लास में ही काउंट होगा। आपको पता है कि प्रत्येक दिन 3 क्लासेस ली जा रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। झारखंड के जो अभ्यर्थी जो नागपुरी पेपर 2 के रूप में लिए हुए हैं उनके लिए यह क्लासेस हैं, और पेपर 1 उसका जो पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है वो सभी के लिए है, चूँकि सभी में आपको झारखंड का नॉलेज गेन करना है, और कंप्यूटर हो या साइंस का जो है वो सबको पढ़ना है। तो चलिए फिर हम समय को व्यर्थ न व्यतीत करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग इसका दूसरा लोक कथा करने वाले हैं, जिसका नाम है भाई कर खेल, है ना। तो भाई कर खेल में देखते हैं कि इसमें क्या है। भाई कर खेल नागपुरी साहित्य का लोक कथा है कि ये क्या चीज़ है, तो नागपुरी साहित्य का लोक कथा है कि भाई कर खेल ना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है इसका, भाई कर खेल शीर्षक का है, या फिर चैप्टर का नाम क्या है, भाई कर खेल है। तो इस लोक कथा में क्या देखते हैं, तो भाई कर खेल नागपुरी भाई कर खेल नागपुरी लोक कथा लोक साहित्य का लोक कथा है कि, है ना। ये लोक कथा नागपुरी लोक कथा साहित्य में संकलित है। किस में संकलित है, तो नागपुरी लोक कथा साहित्य में संकलित है ना। इस लोक कथा का संकलनकर्ता डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है के, और इसके कौन है लोक कथा का संकलनकर्ता, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है के। ये लोक कथा विश्वासात्मक लोक कथा है कि, देखिए कहीं किसी में मिलेगा परमात्मक, किसी में विश्वासात्मक, तो इसमें विश्वास पे विश्वास करने वाले पर यह लोक कथा है ना। जेकर में बतात गेलक है कि भगवान कर लिखल कहियो नी टले। इसमें बताया गया है कि जो भगवान का लिखा हुआ है वो कभी भी टलता नहीं है। तो इसीलिए इसमें विश्वास की बात है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विश्वासात्मक कथा। तो विश्वास पर करने वाले को क्या कहते हैं, विश्वासात्मक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो भगवान के बारे में चर्चा किया हुआ, मतलब भगवान पे जो लिखते हैं, भगवान को जो लिखा हुआ रहता है वही चीज़ होता है, इस पर इसमें चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि आखिर में क्या भगवान पे हमें विश्वास करना चाहिए या फिर क्या है या नहीं है। सो तो कथा के अनुसार से क्या चीज़ है कि भाई कर खेल लोक कथा, है ना। भाई कर खेल लोक कथा ई तरी है, एगो राजा रहे जेके आपन कर्तव्य ऊपरे विश्वास रहे। कर्तव्य मतलब अपना कर्म के ऊपर विश्वास रहता था, और इनके भाई के ऊपर विश्वास नहीं रहे, और उसका अपना भाग के ऊपर विश्वास नहीं था। राजा अपन प्रजा कर सुख सच कर बहुते ख्याल रखत रहे, और राजा अपना जो प्रजा थे ना उसका क्या है, सुख का विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन राजा अपन सिपाही मन संगे शिकार खेले जाए रहे। राजा प्रजा कर सुख संचय देखिक लागिन शिकार खेलेक बहना से जंगल बटे निकल गए। अब क्या हुआ कि राजा जो है कि एक दिन क्या होता है, अपना प्रजा को विशेष ख्याल रखते थे, सुख का ध्यान रखते थे। तो उस सुख को देखने के लिए कि हमारे प्रजा किस प्रकार से रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या उनके पास समस्या है, इस चीज़ को देखने के लिए एक जंगल में क्या हुआ कि शिकार खेलने के बहाने से निकल पड़ते हैं, निकल गए। जंगल में
बाघ देख के सिपाही मन भाग गए। और जंगल में क्या होता है कि बाघ को जब देखता है तो सभी सिपाही लोग क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है। सांझ हुए के बेरा जंगल में बाघ निकल रहे। और अब देखिए बाघ कब निकला था, तो शाम को क्या चीज निकला था, तो बाघ निकला था। ठीक है। राजा रात के जंगल में घुरलक, जंगल से घुरलक है ना, तो जंगल से घुरते बेरा राजा एक गांव गेलक। गांव में कुम्हार जाइत मन रहत रहे। तो क्या हुआ कि उसको तो घूरने में रात हो गया था, तो तब फिर राजा क्या चीज किया कि एक गांव में गया, तो वहां पे कुम्हार रहते रहे। वहां पे क्या रहते थे, कौन लोग रहते थे, तो कुम्हार रहते थे। ठीक है। और फिर आगे क्या होता है, तब आगे देखिए है ना। राजा कर घोरे के दिना एगो कुम्हार घरे छठी रहे। और क्या था, तो वो गांव जो है कुम्हार के गांव भी था, मतलब वहाँ पे कुम्हार रहते थे। और उस गांव में एक कुम्हार के घर में छठी था। छठी समझते हैं ना, मतलब उस घर में बच्चा का जन्म हुआ था, और जो 5-6 दिन बाद छठी होता है, वही छठी का कार्यक्रम था। राजा कुम्हार घरे जाए के कहलक, मोय शिकार खेले के जाए रहो, घोरे के बेरा रात हो गेलक से सुते के ले ठाव देऊ। राजा के ढाबा में सुते के ले ठाव देल गेलक है ना। तो अब क्या होता है कि राजा बोलता है कि भाई हम तो शिकार खेलने के लिए जंगल गए हुए थे, लेकिन अब घर लौटने में रात हो गया है, तो इसलिए हमको सुतने के लिए यहाँ पे जगह दीजिए, ठाव दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से राजा साहब वहाँ बोलते हैं। तो राजा के ढाबा में सुते के लिए ठाव दिल गेलक। राजा के सुते के लिए फाटल पटिया में क्या होता है, चटाई जो होता है ना, चटाई पटिया, वही पटिया डिसाई दिल गेलक। डिसाई मतलब लगा दिया गया। सुते का अब क्या होता है इसमें, सुते के खरहा ठाव कर चलते गोटे गांव कर निंदाई पाछे राजा के नींद लागलक। अब बेचारा को उसको क्या मिला था, ढाबा में मिल गया था। ढाबा मतलब बाहर का जो बरामदा होता है ना, उसमें पोटी को बरामदा जो कहिए, उसी को ढाबा कहते हैं। तो ढाबा में उनको क्या मिला, तो फाटल पटिया मतलब फाटल चटाई जो है बिस्तर मिल गया। खरहट में सोता है जो खाली मतलब ज़्यादा गद्दार नहीं हो, सूखा टाइप में से ही एक ठो कुछ बिछावन मिल जाए, उसको खरहट बोलते हैं। तो खरहट चलते उनका नींद नहीं लगा। सभी को भाई सभी गांव वाला सो गए, लेकिन वो तो नहीं सो पाए रहा साहब, है ना। निजभेद रात के कुम्हार घरे एगो आदमी अलग। निजभेद मीन्स रात को, है ना, पूरा रात को जो है ठीक गहरी रात में कुम्हार घरे एगो आदमी अलग और टाटरा के खोल के घरे घुसलक। टाटरा मीन्स होता है जो बांस का बना होता है गेट, है ना, बाहर का, उसे बोलते हैं टाटरा। आदमी घर घुस के नावा जन्मल छुआ ठीन गेलक। और वो कहाँ जाता है, जो आदमी घर में जो नवा बच्चा का जन्म हुआ था ना, उस जगह पे जाता है। घर घुसल आदमी के राजा चोर सोच लेलक। और सोच भाई इतना रात कौन आया है, कोई चोर ही होगा। ऐसा सोच करके राजा जो है उसको सोचता है। मुदा असली में वो भगवान रहे। मुदा मीन्स क्या होता है, लेकिन असली में क्या थे, वो भगवान थे, है ना। और छुआ कर भाई लिखे आए रहे। और क्या चीज़ होता है इसमें कि छुआ कर भाई लिखने के लिए आया था। ओने राजा वो आदमी के मारे ले तलवार लेके तैयार रहे। अब क्या था, वो आदमी को मारने के लिए तलवार लेके तैयार था। आदमी राजा के बतालक के वो भगवान हके और छुआ कर भाई लिखे आए रहे। तो फिर आदमी जो बताता है राजा को, भाई वो तो भगवान है, छुआ को भाग लिखने के लिए आए हुए थे। भगवान बतलाए कि शादी से घुरे के बेरा वन में ई छुआ के बाघ चीर फाड़ के खा जाए। अब क्या होता है कि भगवान बताते हैं राजा को कि छुआ को चीर फाड़ के शादी सब लौटेगा ना, तो उसमें इसको चीर फाड़ के क्या बाघ खा जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है सो देखिए। बिहान मेरा राजा जन्मल छुआ के उकर माए बाप से, बिहार में जब सुबह होता है ना, तो छुआ के, है ना, माए बाप से मांगलक और सुख संच के पाललक पोसलक, है ना। छुआ जखन बड़ होलक तो राजा उकर माए बाप के बुलाए और छोड़ा कर शादी ले, है ना, कुम्हार जाइत कर छोड़ी खोजे के लिए कहलक। छोड़ी खोजल पाछे बियाह कर सब, है ना, सरजाम राजा करलक। मतलब सारा कुछ जो है
कि वो छुआ के जो है बड़ा हो गया, तो छोड़ा के शादी करने खातिर कुम्हार के एगो लड़की जो छोड़ी होती है उससे देखा गया, और उनके जो रिश्तेदार लोग देखे, फिर शादी का सारा व्यवस्था किया, सरजामीन सारा व्यवस्था राजा करते हैं, और फिर उसको शादी कर दिया जाता है। ब्याह होल पाछे जब शादी हो गया तो उसके पीछे दूल्हा दुल्हन के डोली में लाने लागलें। डोली के सिपाही मन चारों चगुर्दी से घेर के ले लागलें। अब क्या होता है कि जो डोला से जब जाने लगे शादी होने के बाद, है ना, तो उसके चारों तरफ उसका जो चगुर्दी में चारों तरफ सिपाही मन का क्या था, घेरा था। बारात घोरे के बेरा डहर में बन पड़त रहे, बन में सब कोई सुस्ताए लागल। तो अब क्या होता है कि वन में जो है कि एक रास्ता में क्या जंगल पड़ता था, तो उसमें सभी लोग सुस्ताने लगा, मतलब सभी लोग थोड़ा सा आराम करने लगा, है ना। तो आराम जब करने लगा तब क्या होता है, सभी लोग आराम करने लगे, है ना। तो वो कन्या कहत है कि, तब क्या होता है, वो कन्या क्या कह रही है कि वो आज तक बाघ नहीं देखत हैं, से वो माटी लाइन के बाघ बनाइक और करलक। अब क्या होता है कि लड़की जो है जात की कुमारिन थी, तो सोची भाई आज तक हम बाघ नहीं देखे हैं, जरा हम बाघ बना के देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं। तले कन्या से, है ना, माटी ले के दूल्हा बाघ बनाए लागलक। अब क्या चीज होता है, शादी हुआ था भाई, तो शादी होता तो ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है ना, अंदर मन में खुलबुली कि भाई मेरी पत्नी कर रही, थोड़ा सा हम भी हाथ बटाएं। तो उसका जो दूल्हा जो था, कुम्हार का जो बेटा छुआ था, वो भी क्या हुआ कि हाथ बटाने लगा। तो अब क्या होता है सो देखिए, माटी के बनाल बाघ सचेग बाघ बन के प्रकट हो गेलक, है ना। अब क्या होता है, जब वो उसका दूल्हा बनाना शुरू किया तो सचमुच में एक बाघ बना, जो कि वास्तविक का बाघ का रूप धारण कर लिया। और है ना, और क्या होता है, बाघ बर के, बाघ जो है ना बर के चीर फाड़ के खाए गेलक। अब बाघ क्या होता है कि बर को, जो लड़का जो था छुआ लड़का, है ना, कुम्हार का जो बेटा था, उसको चीर फाड़ के खा जाता है। ई सब देख के सभे राजा कर मुँह देखे लागले। राजा सबके सच बताए दिले, और राजा कहलक इकर भाग में ई लिखत रहे, भगवान के लिखल कहियो नी टरला। तो वो जो है राजा तो विश्वास करता नहीं था शुरू भाग्य पे, लेकिन अब जब देखा कि नहीं, भगवान को लिखा हुआ कभी टलता नहीं है। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में क्या है, तो भाग्य मीन्स होता है भाग्य, है ना। भाग्य मीन्स क्या चीज होता है, तो भाग्य होता है। ठीक है, और कर्तव्य मीन्स होता है कर्तव्य। सुख संचय मीन्स होता है सुख सुविधा। ढेर मीन्स बहुत, है ना। पछुआए मीन्स पिछड़। घुरेक मीन्स लौटेक। पहर मीन्स समय। निमर मीन्स पूरा होवेक, निमर गेलक मतलब पूरा हो गया। हकाय मतलब आवाज़ देना या पुकारना। सुतेक मतलब सोने। ठाव मीन्स जगह होता है, और डिसाई मीन्स बिछाए होता है, बिछाने का होता है, डिसाइए बिछाइए, है ना, बोरा बिछाइए, तो मतलब बोरा डिसाइए। गोटे मीन्स होता है पूरा। निष्भेद मीन्स होता है निसंचित, है ना। टाटरा मीन्स होता है दरवाजा, बांस का बना टाटरा को बोलते हैं दरवाजा, है ना। बुझ मीन्स होता है समझ, और क्या है, ठठुआई मीन्स होता है खड़ा। ठठुआई क्या देख रहे हो, मतलब खड़ा खड़ा क्या देख रहे हो, है ना। छुछा मीन्स होता है खाली। धैर्य मीन्स होता है पकड़। धैर्य छोड़ा को धैर्य धर कहते हैं ना, मीन्स होता है पकड़। मुदा लेकिन। आश्रय मीन्स होता है आशा। सरजाम मीन्स होता है इंतजाम या प्रबंध करना, है ना। बटले मीन्स होता है तरफ से, है ना, हमर बटले तोर बटले, है ना। तो चारों चगुर्दी मीन्स होता है चारों तरफ। डहर मीन्स होता है रास्ता। भकुआई मीन्स होता है आश्चर्यचकित, है ना। भकुआई के देखत है छोड़ा, है ना, सभी लोग भकुआई के देखने लगे छोड़ा के। अचकाई मीन्स होता है आश्चर्य से, है ना। पाइस मीन्स होता है पाल कर, पाइस, है ना, पाइस पोइस के छुआ के बढ़ा लें, हाँ, छुआ के बहुते दिन खराब रहे। नीटरे मीन्स नहीं टलना, मतलब नहीं टलना, है ना, जो टल नहीं सकता है। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, भाई कर खेल जो नागपुरी लोक कथा है, जो कि झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में द्वितीय भाषा के रूप में जिनका विषय नागपुरी है, और जो ग्रेजुएशन स्तर का जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य स्तर का भी तैयारी कर रहे हैं, जिसका सिलेबस में भाई कर खेल है, वे इसका लाभ उठाइए। इसके बाद इससे संबंधित हम MCQ भी लाएंगे, जो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अब पार्ट 3 की वीडियोज़ में।
आज का पार्ट 3 का वीडियो भी बचा हुआ है, इसके बाद पार्ट 3 का वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।